दादा आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मुझे तो ऐसा लगता है कि शाहान तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें धोखा नहीं दे रहा? जी मुझे पूरा यकीन है शाहान पे। तो तुम्हें मुझे कन्विंस करना होगा। और उस लड़की के बारे में बताओ जो शाहान के साथ होती है। हाँ? कौन है वो लड़की? क्या तुम जानती हो? जानती हूँ मैं, दोस्त है शाहान की। सिर्फ शाहान की नहीं बल्कि मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है और बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। और फिर वो हमारी शादी के बारे में भी जानती है। आप बिला वजह खुद को परेशान कर रहे हैं। मैं सब समझता हूँ, यकीनन उनके बीच में मोहब्बत है। कैसी बातें कह रहे हैं दादा आप? अगर ऐसा होता तो मुझे मालूम हो जाता। तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ बेटा। अगर कोई तुम्हें तकलीफ देता है तो तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। वैसे भी तुमने आज तक किसी की शिकायत नहीं की। बहुत रहमदिल हो। एक और बात, तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि शाहान क्या कर रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम्हें पछताना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा दादा। बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और मैं भी तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगा। बाहर बेटा, ऐसा करो ये बैग मुझे दे दो। देखो तुम्हारे हाथ कितने कांप रहे हैं। हाँ वैसे मैं थक तो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ आंटी, माहीन जो कह कर गई है मुझे, तो मुझे ये करना पड़ेगा। बेटा तुम अब रिलैक्स हो जाओ। वैसे भी कॉल करने का कोई फायदा नहीं, अब तक तो माहीन वहाँ पहुँच चुकी होगी। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी, मैं तो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनने वाली। मैंने माहीन से वादा किया है और मैं उसका वादा पूरा करूंगी। देख लीजिएगा ऐसे ही होगा। हाँ जरा देखिए किसी की इम्पोर्टेंट कॉल ना आ रही हो। अब तो तुम्हें हार माननी ही होगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें कॉल दिखा रही हूँ। ओके आपकी बात मानती हूँ, मुझसे वादा करें। हाँ ठीक है, वादा ना? मुझे बैग दो। हाँ ठीक है। हेलो मुइस, कैसे हो तुम? कहाँ हो? फुटबॉल खेल रहे हो? मजाक कर रहे हो? हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। एक मिनट शैतान जी, ये क्या कर रही हैं? हाँ मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, रुको। एक मिनट, दे रही हूँ तुम्हें मोबाइल। थोड़ा सब्र करो। देखो ये फोन बैग दे पहले मुझे दो, लाओ दो। परेशान कर रही है मुझे। और तुम मुझे कर रही हो। अब क्या करूं? बाबा ये देखिए कितनी अच्छी शर्ट है ना। पता है आपको, जब से आपने फुटबॉल का नाम लिया है ना, तब से मुझे जल्दी है, क्योंकि फुटबॉल की गेम में बहुत मजा आता है। इधर आओ। कल तक तो मेरी बेटी एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, अब क्या हुआ? वो तो मैंने कैंसिल ही कर दिया बाबा। बहुत दूर है वो जगह, तो बेहतर यही है कि मैं अच्छी एक फुटबॉल प्लेयर बनूं। बेटा हमारी बात हो चुकी है और हमने डील भी साइन कर ली है। डील में ये है कि तुम अपना कोर्स कंटिन्यू रखोगी, अंडरस्टैंड? और छुट्टी के दिन चाहो तो घास पर लौट सकती हो। तुम्हारी अम्मी जितनी भी बातें सुना लें, पर होगा वही जो तुम चाहती हो, ठीक है? सो अब हम बहुत एंजॉय करेंगे। बेल बजी है, जाओ जरा जाके देखो कौन है। जाओ मेरी प्यारी बेटी। ये फ्यूचर नहीं है बच्ची का। कल हम अरे मैच हसन, पर जा ठीक रहे है हैं रोशन अंकल। ओह मेरे दोस्त, तुम्हारी कमी Welcome. थी। मुझे बाबा के कान में कुछ बताना है। हाँ बता दो। एक काम करो, खुद पूछ लो। बताओ इसे रोशन। बैठो। रोशन अंकल, कल आप हमारे साथ मैच खेलने आ सकते हैं? नहीं मेरा बेटा, मैं नहीं आ सकता हूं। मैं तो तुम लोगों को गुड बाय कहने आया हूं। क्या मतलब गुड बाय? सब खैरियत है? मिलान से मुझे ऑफर आई है। हालात मुनासिब होते तो दीवानों की तरह खुशियां मनाता मैं तुम लोगों को मिस करूंगा, सीरियसली। तुम मुझे इस तरह देख रही हो जैसे मैं कोई कातिल हूं, और तुम पहली और आखिरी बार देख रही हो मुझे। रोशन, ये सब अचानक कैसे? क्या तुमने माहीन को बताया?
नहीं, मैं उसे सब कुछ खुद बताऊंगा। और मैं खास तौर पर तुमको मिस करूंगा मेरी जान। इधर आओ। बात सुनो, इधर आओ। माहीन के बाप को ढूंढ कर लाओ मेरे पास। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें तो माइन को। नहीं नहीं, अभी तुम उन लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, और उसके लिए मुझे जो भी करना होगा करूंगा। अब तुम जाओ, जो कहा है वो करो। अरे मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, पैसे तो मैं ही दूंगा ना, तुम क्यों दोगे? देखिए रजा साहब प्लीज, वैसे भी मैं अपना वॉलेट निकाल चुका हूँ, मुझे दीजिए। तुमने इसके हाथ में बिल दिया ही क्यों? मुझे क्यों नहीं दिया? सर मैंने तो टेबल पे रखा था। तुम्हें मेरे सामने रखना था। देखिए रजा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वॉलेट निकाल चुका हूँ। मैं क्या करूँ? आई एम सॉरी, लेकिन आप हमेशा ही ऐसा करते अरे हैं। हाँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूँ। बड़ों का कोई क्या लिहाज कर रहे ही हैं? नहीं फिर है। से शुरू हो गए। देखो, आप मेरा दिमाग खराब मैं कर कह रहे रहा हो। हूँ आप दोनों प्लीज लड़ना बंद कर दीजिए। आप लोग एक दूसरे को समझे तो। यकीन करें, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बात करने में। बस बिल मैं पे करूंगा, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ बिल मैं पे करता हूँ, समझ लो तुम। दे दीजिए। कैसी लड़ाई माइन? तो ये सारी बात बिल पे करने पे थी। तो तुम क्या समझी? मैं क्या समझूंगी? इसके अलावा कोई बात हो ही नहीं सकती। रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बिल की बात होगी। और क्या बात हो सकती है? तुम्हें भी तो यहाँ का खाना पसंद है, तुम्हारे लिए मंगवा लूं? नहीं बाबा, मैंने दोपहर में खा लिया था। अच्छा, तो क्या अभी तक तुम्हारा खाना हजम नहीं हुआ माही? ठीक है ठीक है, आप बिल दीजिए, हम दोनों बाहर आपका इंतजार करते हैं। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। बाबा ने कोई गलत बात तो नहीं की ना? तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना शाहान? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। देखो, उन्होंने कुछ कहा है तो तुम छुपाना नहीं मुझसे। हाँ, मैं समझा था वो कुछ कहेंगे, लेकिन असल बात ना जाने कहाँ खो गई और हम लोग दूसरी बातों में मशगूल हो गए। शुक्र है खुदा का। वैसे मैं भी कंपटीशन के मेन्यू की वजह से टेंशन में था, उनकी बातों से रिलैक्स हो गया। हाँ, उस कंपटीशन की रिसर्च की है मैंने। 2 दिन बाद है वो तो। कल शाम को तुम जा ही रहे हैं ना? मैंने टिकट ले ली है। हम जा रहे हैं का क्या मतलब है? मुझे भी साथ लेके जा रहा है क्या? कल तुम आ जाना, थोड़ी मेरी मदद कर देना। ठीक है, आ जाऊंगी। ये क्यों नहीं कह रहा कि अपना सूटकेस तैयार करके ही आना, साथ चलेंगे हम दोनों। शाहान, वो मुझे पूछना था कि तुम जा चलो किसके माही, साथ रहे हो? अब घर चलते हैं, देर हो रही है। हाँ, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन मुझे ये तो पता चले कि हम सफर पे जा रहे हैं कि नहीं। रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हर बात का। मैं तो दोबारा जल्द मिलना चाहूंगा आपसे। इंशाल्लाह मिलेंगे। वैसे एक बात है शाहान, तुम तारीफ के काबिल हो, क्योंकि तुम बारबी को जानते हो। हाँ, तुम्हें मिलके खुशी हुई। मुझे सुबह तक नींद ही नहीं आएगी अब। वैसे मैं उसकी तारीफ करूंगा कि वो बहुत अच्छा शेफ है। तो हैरत कैसी? शाहान प्रोफेशनल शेफ है ना? हाँ हाँ बेटा, हर शेफ बारबी को नहीं जानता, समझी तुम? आ जाओ बेटा। रोशन, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? माही, कल जा रहा हूं यहां से। वो ऑफर आ गई जिसका इंतजार था मुझे। क्या वाकई? आई डोंट बिलीव इट। तुम वाकई में जा रहे हो यहाँ से? काश तुम पहले बता देते, फेयरवेल रख लेते। ऐसे जाना बेहतर है, जैसे मैं कभी गया ही नहीं यहां से। और क्या पता, शायद बाद में वापस आ जाऊं। मेरी तमाम गलतियों के लिए आई एम वेरी सॉरी। यार, क्यों ये बात कर रहे हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है रोशन। हाँ, पहुंचते ही तुम्हें अपना एड्रेस सेंड कर दूंगा। मतलब हो सकता है कभी तुम वहां आओ, या तुम्हें मुझसे कोई काम हो, मिलना चाहो मुझसे, तो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। See you. See you.
हम मैच खेलने जा रहे हैं। आराम से बेटा। यस, जल्दी से उठो, वार्म अप करना है, जल्दी उठो। इस कमरे में इस वक्त सिर्फ तुम हो जिसके होश अभी बाकी हैं, इस वजह से तुमसे पूछ रही हूँ, सच बताना। तुम लोग इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं? चलो उठो उठो। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ, तुम भी अपने होश में नहीं हो। यार ये कैसी बातें कर रही है? मुइज़ और हसन का मैच है तो हम भी जा रहे हैं और रेस्टोरेंट वाले भी आ रहे हैं वहाँ। चले सब लोग मैच खेलने जा रहे हैं, आप भी जल्दी करें ना। चले जल्दी से तैयार हो जाएं। शाहान नहीं आएगा, उसका कुकिंग कंपटीशन है, हम किचन में काम करेंगे। ओह, तो अब समझ में आया कि रेस्टोरेंट में सब लोगों को छुट्टी क्यों दी गई है। ओ समझ गई माहीन आंटी। रेस्टोरेंट के सब लोग जो फुटबॉल ग्राउंड पर होंगे। अगर मानो यहाँ नहीं होती तो मैं कुछ कहती, लेकिन अब कुछ नहीं कह पाऊंगी। कोई ऐसी बात नहीं है, एक कुकिंग कंपटीशन है, मैं उसकी हेल्प करूंगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम निकलते हैं। चलो चले मान। बाय बाय। ला 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 ला। ला 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 ला। सब लोग पागल हैं। शाहान ने अभी तक कोई मैसेज नहीं किया चलने के हवाले से, मतलब हम साथ नहीं जा रहे। ये लड़कियां भी हद करती हैं। बच्चों की तरह मैच खेलेंगी अब। बात सुने सर, सुबह से तुर्गुत नाम के एक आदमी ने कॉल कर करके दिमाग खराब कर दिया। बस दे के वो आपसे मिलना चाहता है। हाँ तो मैं नहीं जानता, वो जिद कर रहा है कि उसे आज ही मिलना है आपसे, और कहता है कि उसे आपसे बहुत जरूरी काम है। अब उसका उस काम का मुझे समझ नहीं आ रहा, आधी अधूरी बातें कर रहा है सर। देखो रजा, जिसको तुम जानते नहीं हो उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए? देखो तुम डरो नहीं, बात करने से कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। प्यारी अम्मी और बाबा जान, मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, मेरी फिक्र नहीं कीजिएगा। ये एक रिकॉर्डिंग है, आपको इसका जवाब नहीं मिल सकता। बीप। अरे तुम उसकी बात सुनकर हंस रहे हो, ये क्या बात हुई? हाँ। रजा जाओ उसके पीछे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों फिक्र नहीं करूं? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है अपनी बेटी की। शैला, कहा ना फिक्र मत करो, बस देखती जाओ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें पता है ना कि वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। देखो तुम मेरी बात पे यकीन रखो, उस लड़के से मिला, उसे उठना बैठना आता है, खाने पीने की तमीज है और बड़ों की इज्जत करता है, और उस नीली आंखों वाले की तरह नहीं है। मेरे ख्याल में तो लड़का परफेक्ट है। हो गया काम, अब तो गई भैंस पानी में। रजा, तुमने उसकी माँ को नहीं देखा था किस तरह से बदतमीजी से बातें कर रही थी? हाँ शैला, बात को समझने की कोशिश करो तुम, और ये कब कहा कि आंखें बंद करके लड़की दे दो। मर्जी है तुम्हारी, जो करना है करो, मैं तो जा रही हूँ। अम्मी जी बेटा। मैं चली जाती हूँ, आपका पाँव अभी तो ठीक हुआ है, कहीं दोबारा चोट ना लग जाए। अरे बेटा बस 5 मिनट का तो रास्ता है, तुम लोग हॉस्पिटल जाओ, वो ज्यादा जरूरी है। हॉस्पिटल कल भी जा सकते हैं। मेरी जान, नहीं तंग करो मुझे अब, और चुप करके नजीब को लेके हॉस्पिटल चली जाओ बस तुम। पता नहीं क्यों आपको अकेले जाने देने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। अल्लाह ना करे रास्ते में कहीं पैसों की वजह से तौबा तौबा, कैसी खतरनाक बातें कर रही हो ये तुम। ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। फिक्र नहीं करो, तुम अब हॉस्पिटल जाओ। चलो शाबाश, मैं सब बंदोबस्त कर लूंगी। चलो जल्दी जाओ अब, मेरी बेटी भी ना बस। वो खातून है। यहीं रोक लो इन्हें। नहीं, यहाँ नहीं, आगे। मुबारक, जब बॉल हमारी तरफ आए तो तुमने रोकना है।
भाई हॉस्पिटल से भी तो लोगों को आना था। यार धोखा दे दिया उन लोगों ने, नहीं आ रहे। तो इसका मतलब हम ही लोग हैं बस। क्या मतलब है मोइस? कुछ भी नहीं, मैं यही कह रहा था कि हम लोग वार्म अप कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ये बताओ टीमें कैसे बनाएंगे? टॉस करेंगे या फिर एक एक करके प्लेयर्स बांट लें? फर्क नहीं पड़ता यार। क्या मतलब फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि जैसे टीमें बनती हैं। ये देखो मैं तो टॉस के लिए कॉइन भी लेकर आई थी, पकड़ो इसे। हाँ। हेड। मुबारक आ जाओ यहाँ। और मैं? रुको मेरी जान, रुको। बासित आ जाओ यार। तो मैं किधर जाऊंगी? अरे तुम रुको मेरी जान, अभी हम देख लेते हैं। हाँ बासित। शांजो यहाँ आओ। मेरी जान। हाँ प्रिंस। मानो भी मेरी टीम में होगी, आ जाओ। मैं बाबा के साथ हूँ। तुम उधर जाओ। अजान तुम भी यहाँ आ जाओ। भाई तुम इस तरफ आ जाओ। मेरा भी तो नाम लो। मेरी जान तुम रेफरी हो मैच की, सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर है, सब तुम्हें संभालना है। ये लो सीटी और हो जाओ शुरू। हाँ ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। रेडी। हेलो। हाय। अरे तुमने तो सारा काम कर लिया, मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं। कुछ ना पूछो, मैं बच्चों की तरह इतना एक्साइटेड हो गया, सो नहीं सका रात भर। ये बनाने के लिए सुबह जल्दी आ गया था। हाँ कैसा लगा तुम्हें? तुमने तो सारी ही बेस्ट चीजें बना ली हैं, सभी अच्छा होगा। हाँ, मुझे अब इनमें से 3 चीजें चूज करनी है, एक की जगह फिक्स है। किसकी? हमारे डेजर्ट की, वो गोल्डन हार्ट। तुम्हें लगता है कि वो बाकियों से बेहतर है? वो भी अच्छे हैं, लेकिन गोल्डन हार्ट मेरे लिए बहुत लकी है। मेरा मतलब है वो दरअसल हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हम दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। फिर मैं जीतूं या हारूं, मेरा मतलब है कि मेरा जीना और मरना सिर्फ तुम्हारे साथ है माहीन। किसके साथ जा रहे हो? एक्चुअली मैं चाह रहा था खानों की रेसिपी थोड़ी सी चेंज करूं मैं। कल तुम्हारे बाबा ने मेरी सोच बदल दी। तुम मुबारक को लेके जा रहे हो ना? शांजू को भी लेके जा सकते हो, अच्छी लड़की है वो, बहुत काम करेगी, अच्छे से हेल्प करेगी वो तुम्हारी। वहां किसी हेल्पर की जरूरत नहीं है, मतलब असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। सिर्फ मोराल बूस्ट करने वाला चाहिए वहां, कोई अच्छा दोस्त, समझने वाला। हाँ, मुबारक और शांजू तो नहीं जा सकते, तो फिर कौन? आ गया दिमाग में, समझ गया क्या करना है मुझे। मैं चर्बी का इस्तेमाल करके जबरदस्त खाना बनाऊंगा। तुम यहीं वेट करो, मैं स्टोर चेक करके आता हूं। यार ये आदमी किसके साथ जा रहा है? उफ, मेरे साथ जा रहा होता तो अभी तक मुझे बता चुका होता। बाहर उसको मोइस ने बताया होगा, उससे पूछती हूँ। बाहर
बाहर बाहर बाहर बाहर, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे थोड़ी खेलते हैं। आई एम सॉरी। अरे क्या कर रहे हो ये? क्या हुआ सिमी? ऑफसाइड। मुबारक, क्या हो गया तुम्हें? कितनी दफा बताना पड़ेगा कि ऑफसाइड इसे नहीं कहते? यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। असल में मैं पहली दफा खेल रहा हूँ तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मुबारक, इस मैच में कोई ऑफसाइड नहीं है, समझे तुम? क्या यार, सिमी में बस गोल करने ही वाला था। अपने शूज को तो देखो, तुम्हारे लेस खुल गए, चोट लग जाएगी। या मेरे खुदा, ये तो हद ही कर दी इसने। सीमी यार, तुम रेफरी हो, स्कूल टीचर नहीं हो यहाँ पर। अच्छा खासा गोल करने वाला था, तुमने सीटी बजाकर सारा गेम खराब कर दिया। हाँ मामा, गोल होने वाला था, आपने क्या किया? ठीक है, रेफरी कंफ्यूज हो गई थी। कंटिन्यू करें। स्टार्ट करो गेम, गोल करो। छोड़ो, अरे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? कौन हो? कोई रोको इसे। पकड़ो, कौन? अरे पकड़ो, मेरे पैसे ले गया, पकड़ो। अरे मैं लुट गई, मैं अभी तो पैसे बैंक से निकलवा कर लाई थी। मैं बर्बाद हो गई, ये मेरे पैसे ले गया। हाय, वो लड़का पता नहीं कब से मेरे पीछे आ रहा था और मौका मिलते ही मेरे पैसे लेके भाग गया। मैं तो बर्बाद ही हो गई। मोइस, मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। सीमी प्लीज, अपने घरेलू मसले यहाँ मत लेके आओ। तुम रेफरी हो, किसी की साइड नहीं ले सकती। हटो यहाँ से। क्या हुआ? गोल हो गया। बाहर बाहर तुम कहाँ पे थी? यार मैं तो बस पानी पीने के लिए गई थी यहाँ पर से। तुम्हारे पानी पीने के चक्कर में गोल पड़ गया मैं। अच्छा ठीक है, इतना सीरियस होने की बात नहीं है। और तुम्हें वैसे भी यहाँ पर किसी को मुझे पानी पिलाने के लिए बिठाना चाहिए था। और वैसे भी कितना अनफेयर मैच चल रहा है यार। देख रहे हो तुम के बॉल हर वक्त यहाँ पे ही आ जाती है। टीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। अरे यार, तुम तो समझी ही नहीं। मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्या बात है। दरअसल मेरा शौहर बहुत जबरदस्त खेल रहा है। गेम तो अभी शुरू हुआ है। मोइस, जरा इन लोगों को हरा कर दिखाओ। चलो दिखा दो कि तुम कितने अच्छे और शानदार प्लेयर हो। चलो अटैक, कंटिन्यू। चलो गाइस, कम ऑन। ओके, यस, ये मैच हम ही जीतेंगे। यस। अरे यार, जब भी इससे कोई काम होता है ये फोन नहीं उठाती मेरा। कितनी जरूरी बात करनी है मुझे इससे। अरे यार, मैसेज करती हूँ इसको। यार कोई देख ना ले बस। हेलो माहीन, जल्दी बोलो, मैं मैच में हूँ। क्या बात है बताओ। बाहर शहान कंपटीशन में किसी के साथ जा रहा है और वो मैं नहीं हूँ। प्लीज फौरन मुझसे बात करो और मुझे बताओ किसके साथ जा रहा है वो। यार मैच खेल रही हूँ मैं, इस वक्त कैसे बता सकती हूँ? मैच याहू! देखा मानो अपने बाबा का गेम। मोइस, मेरी इस दफा बिल्कुल भी गलती नहीं है। मुझे लगा कि माहीन की इतनी कॉल्स आई थी, वो कहीं मुसीबत में ना। देखो बाहर, तुम्हें एक टास्क दिया गया था। तुम्हारा काम यहाँ पे खड़े होके गोल को रोकना था और बस। जब खेलने का इस कदर शौक है तो इंस्ट्रक्शंस को गौर से तो सुना करो। अच्छा, तो मैं इसको बिल्कुल वैसे ही सीरियस लूं जैसे तुमने एग्जीबिशन को सीरियस लिया था। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर इतनी दूर सफर करके गया था उस गैलरी में। क्या बदतमीजी है। इस धूप में मैं भी तो तुम्हारी खातिर यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। तुम देखती है कितनी गर्मी है। अच्छा, अगर ये बात है तो अगली दफा ऐसा ही करेंगे। हर तरफ यहाँ वहाँ दीवारें खड़ी कर दूंगा, वहाँ पे तुम जाना, आर्ट्स का मजा लेना, धूप भी नहीं लगेगी तुम्हें। और ना ही यहाँ पे बदतमीज लोग होंगे। अरे ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? तुम जानते ही क्या हो आर्ट के बारे में। कम से कम एक फ्रेम को देख के पागल नहीं होता तुम्हारी तरह कि ये बहुत अच्छा काम है। मैं तारीफें नहीं करता बिला वजह। तारीफ तो जब करोगे ना, जब किसी चीज के बारे में मालूमात होगी। फिर से लड़ रहे हो तुम लोग। ये देखो, ग्राउंड के रूल्स होते हैं, समझे? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। रूल्स को फॉलो करो वरना रेड कार्ड दिखा दूंगी तुम दोनों को। अच्छा मैम, तो नहीं खेलना मुझे। खेलते रहो तुम लोग, मैं जा रही हूँ यहाँ से।
ये बात तुम याद रखना बाहर, मैं भी तुम्हारे साथ इसके बाद कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाना। चलो चलें। परेशान नहीं हो आप, मैं गोलकीपर बन जाती हूँ। हाँ, मैं यहाँ पागल हुए जा रही हूँ कि ये आदमी किसके साथ जा रहा है और इस लड़की को गोल की पड़ी है। क्या हुआ? तुम्हें मिल गए वो गाय के कान? गाय के कान नहीं, बल्कि चर्बी। हाँ, जो भी है। मैं वो ढूंढने थोड़ी गया था अंदर। तो क्या ढूंढने गए थे? तुम जानना चाहती हो ना कि मैं किसके साथ जा रहा हूं? नहीं तो? जानना चाहती हो या नहीं जानना चाहती? जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना। कल रात से मैं मरे जा रही हूँ क्यूरियोसिटी से। अच्छा लगता है ना तुम्हें ये सब करना? तुम्हें हमेशा सरप्राइज देना अच्छा लगता है। क्या मतलब हम दोनों साथ जा रहे हैं? ऐसे मौकों पर तुम्हारी आंखों के अंदर की खुशी, एक्साइटमेंट देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलोगी ना मेरे साथ? मैं वहां तुम्हारी मौजूदगी में बहुत अच्छा फील करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल चलूंगी। ये मेरे साथ क्या हो गया? तबाह हो गया सब। मेरे घर में कभी हराम कमाई नहीं आई, फिर कैसे हो गया मेरे साथ ये सब? अभी बस करें, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। और ये भी तो हो सकता है कि पैसे वापस मिल जाए आपको। बेटा वो पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे वो पैसे। पुलिस वालों ने मुझसे नोटों के ऊपर लिखा सीरियल नंबर मांगा था। सीरियल नंबर कहाँ से लाती मैं? उसके बगैर चोर का पता नहीं लगा सकते। सब खत्म हो गया बेटा, हम तबाह हो गए। चला गया, सब चला गया। अब हमारा घर नहीं बचेगा। हम कहाँ से देंगे इस घर की इंस्टॉलमेंट? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब हम किधर जाएंगे यहाँ से निकलकर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अम्मी, अस्सलाम। एक बात बतानी है। एक सेमिनार है, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, फेमस डाइटिशियंस आ रहे हैं। वहाँ जाऊंगी तो मुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अच्छा है ना? भरोसा कर लूं क्या तुम पर? यार अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इस तरह से बात कर रही हैं जैसे मैं कोई 16 साल की बच्ची हूँ और कुछ नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही। शैला, माहिन के पीछे लगना छोड़ दो। ऐसा कब हुआ है जो माहिन ने हमारा भरोसा तोड़ा हो? तो उसके पीछे लगी रहोगी तो देखना एक दिन वो घर छोड़ के चली जाएगी। अच्छा मैं चलता हूं। हाँ। आप मेरे साथ हैं बाबा, आप और माहीन। हम ये कंपटीशन जीत कर आएंगे। हाँ। हाँ।
वेलकम रोजीना। अच्छा तो जा रहे हो तुम? हाँ, थोड़ी देर में माहीन आ रही है, हम लोग साथ निकलेंगे। दुआ करो ट्रैफिक में ना फंस जाए हम लोग। मोहब्बत हो गई है मुझे। मोहब्बत हो गई। हाँ। किससे? जिससे नहीं होनी चाहिए थी।